संधि। संधि जैसा कि हम जानते हैं, संधि का अर्थ होता है वर्णों का मेल। क्या होता है? वर्णों का मेल। संधि का अर्थ है वर्णों का मेल। वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। याद रखना, यहाँ पर वर्णों की बात हो रही। वर्ण मतलब अक्षर। तो संधि कितने प्रकार की होती है? संधि होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है संधि? संधि होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी संधि होती है? स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं स्वर संधि के? 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, अयादि संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। तो परीक्षा में ये सभी संधियां आती हैं जिनके बारे में अभी हम विस्तार से जानेंगे। तो हमारे एक ऋषि हुए जिनका नाम था पाणिनि। क्या नाम था? पाणिनि, जो संस्कृत के एक प्रकांड विद्वान हुए, जिन्होंने भगवान भोलेनाथ के डमरू से 14 नाद निकले हैं। उनके बारे में बताया किस तरह से व्याकरण की रचना हुई। उन्होंने बताया कि पाणिनि ने बताया कि आ, ई, उ, ण, अयुण, ऋ, ग्रा, क, ए, ओ, अंग, आई, औ, च। तो पाणिनि ने इस तरह से सूत्र दिया है। इस तरह से सूत्र दिया है। तो वर्णों का अब इसी से बना है। इसी से बनेगा वर्ण का प्रत्याहार। वर्ण का हार बनेगा। चलो हम वर्णों का हार बताते हैं। वर्णों का हार, ये वर्णों का हार कैसे बनेगा? तो यही संस्कृत के सूत्र, यही से बनेगा संधि। अक, इक, ऐच, अच। तो अक प्रत्याहार में देखो, जो यहाँ पर आधे अक्षर हैं, आधे अक्षर कौन कौन से हैं? तो आधे अक्षर जो हैं उन्हें हम नहीं लेंगे, या 1.5 अक्षर जो हैं उन्हें नहीं लेंगे। देखो जैसे यहाँ से अक प्रत्याहार है, तो अक प्रत्याहार में हम आ से का तक चलेंगे, लेकिन जो 1.5 अक्षर या आधे अक्षर है उन्हें नहीं लेंगे। तो कौन कौन से लेंगे? छोटा आ, छोटी ई, छोटो ऊ। अब और कौन सा है? ड़ा नहीं लेंगे, ड़ा नहीं लेंगे, तो कौन सा बचा? ऋ। तो अक प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आ गए? आ, ई, उ, ऋ। अब हम इसी तरह चलेंगे इक प्रत्याहार। तो इक प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आएंगे? ई, उ, ऋ। ई, उ, ऋ। अब हम चलेंगे एच प्रत्याहार की ओर। तो एच प्रत्याहार में हम देखेंगे ए से चा की ओर चलेंगे। तो ए से चा की ओर देखेंगे, जो 1.5 अक्षर है, आधे अक्षर है, उन्हें नहीं लेंगे। याद रखना, पूरे पूरे अक्षर को लेना है। जैसे ए, ओ, आए, आओ। ठीक है। इसी प्रकार से अच प्रत्याहार। तो अच प्रत्याहार में देखेंगे जो आधे अक्षर हैं उन्हें नहीं लेंगे, जो 1.5 अक्षर हैं उन्हें नहीं लेंगे, सिर्फ पूरे पूरे अक्षर लेंगे। तो अच प्रत्याहार में कौन कौन से पूरे पूरे अक्षर आ रहे हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटो उ, ऋ, ए, ओ, आए, आओ। तो अक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार, एच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, इन्हीं प्रत्याहारों से अब हम आगे संधि बनाएंगे। तो हर संधि का अपना एक सूत्र है, जिसमें हम यहां से जानेंगे और समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि के अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। स्वर संधि के अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे, जो कि हमारी पहली संधि होगी। स्वर संधि के अंतर्गत पढ़ेंगे दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि का जो संस्कृत सूत्र है वो है अकाहा शावर्णे दीर्घः। अकाहा शावर्णे
दीर्घ। इसका अर्थ ये हुआ कि जो अक प्रत्याहार में आने वाले अक्षर हैं, समान अक्षर, समान वर्ण अगर मिल जाएंगे तो कौन सी संधि बनेगी? दीर्घ संधि। हमने अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण पढ़े थे? आ, ई, उ, ऋ। आ, ई, उ, ऋ जो अक प्रत्याहार में आने वाले अक्षर थे वो यही थे। तो अब हम कैसे जानेंगे कि दीर्घ संधि कैसे बनेगी? तो जब छोटा आ या बड़ा आ किसके साथ मिल जाए? छोटा आ या बड़ा आ के साथ मिल जाए तो क्या बनेगा? बड़ा आ। ठीक है। इसी प्रकार छोटी ई या बड़ी ई प्लस छोटी ई या बड़ी ई मिल जाएगी तो क्या बनेगा? बड़ी ई। इसी प्रकार छोटो ऊ, बड़ो ऊ प्लस छोटो ऊ या बड़ो ऊ जब मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? बड़ो ऊ। या रीर प्लस रीर यानी कि समान अक्षर मिल जाए तो हमेशा कौन सी संधि बनेगी? दीर्घ संधि बनेगी। छोटा आ से छोटा आ मिल जाएगा तो बनेगा बड़ा आ, या छोटा आ से बड़ा आ मिल जाएगा तो बनेगा बड़ा आ। इसी प्रकार छोटी ई से छोटी ई मिल जाएगी तो बनेगी बड़ी ई। छोटो से मिल जाएगा या बड़ो से मिल जाएगा तो बनेगा बड़ो। इसी प्रकार ऋ से मिल जाएगा तो क्या बनेगा? ऋ। अब हम समझते हैं इसके कुछ उदाहरण। इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे विद्यालय, इसको तोड़ेंगे, इसकी संधि करेंगे तो कैसे होगी? वर्ण विच्छेद कैसे होगा? देखो, विद्या प्लस आलय, यहां बड़ा आ यहां छोटा, बड़ा आ जब मिलेगा तो क्या बनेगा? बड़ा आ, इसीलिए विद्यालय। आगे देखते हैं, कारा प्लस आगार क्या बनेगा? कारागार में कारा में देखो क्या है? बड़ा आ, और इधर क्या है? बड़ा आ। तो हमने भी पढ़ा था बड़ा आ मिल जाएगा तो क्या बनेगा? बड़ा आ। तो ये संधि क्या बनेगी? कारागार। इसी तरह से आगे देखो, रवि प्लस इंद्र, हमने अभी पढ़ा था बड़ी ई छोटी ई या छोटी ई बड़ी ई मिल जाएगी तो क्या बनेगा? बड़ी ई। यहाँ देखो छोटी छोटी पढ़ा हमने, छोटी छोटी क्या बनेगा? बड़ी। तो क्या बनेगा? रविंद्र बन गई, छोटी छोटी बड़ी बन गई। आगे देखो, लघु प्लस उर्मी, तो छोटो बड़ो क्या बनेगा? बड़ो। तो लघु उर्मी। संधि विच्छेद अगर आपको आ गया, समझो आपकी वर्तनी शुद्धि सही हो गई, एक भी प्रश्न आपका शब्द गलत नहीं होगा। आरओ एआरओ परीक्षा है, यूपी ट्रिपल एससी की कोई परीक्षा है, सुपर टेट है, यूपी टेट है, मतलब जहां भी हिंदी आ रही है वहां संधि आ रही है। संधि का 1 से 2 क्वेश्चन या वर्तनी शुद्धि का 1 से 2 क्वेश्चन आना पक्का है। और अगर आपको संधि आ गई समझिए आपको वर्तनी शुद्धि आ गई। तो इसलिए अगर आपको संधि सीखनी है तो आइए आपकी खोपड़ी में घुसेड़ देंगे एकदम मस्ती से। आगे देखते हैं, कुछ उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे अंबु, जैसे अंबु प्लस उर्मी क्या बनेगा? अंबुर्मी। ठीक है। जैसे और देख लेते हैं, परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ क्या बनेगा? परमार्थ। देखो छोटा छोटा क्या बनेगा? बड़ा। तो परमार्थ। समझ में आया? मजा आया? आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण और लेते हैं, जैसे पितृ प्लस ऋण। हमने पढ़ा ऋर और ऋर क्या बनेगा? ऋर।
तो यहाँ इसकी संधि क्या बनेगी, पित्र प्लस ऋण की ऋर, और ऋण की संधि क्या बनेगी, पितृण। ये जो मात्रा होती है ये ऋण की मात्रा होती है, याद रखना, ये पितृण बनेगा। आगे चलते हैं, आगे दूसरी देखते हैं। स्वर प्लस अर्थी, स्वर प्लस अर्थी। तो रा में कौन सा अक्षर है, छोटा आ। कोई भी व्यंजन हमेशा स्वर के साथ ही बनेगा, कोई भी व्यंजन होगा उसमें छोटा आ की ध्वनि होगी होगी। बोलो रा, तो रा में कौन सी आवाज ध्वनि आई, छोटा आ की। तो रा के अंदर कौन सा है, छोटा आ, और छोटा आ, और छोटा आ क्या बनेगा, बड़ा आ। तो बन जाएगा ये स्वार्थी। स्वर प्लस अर्थी क्या बनेगा, स्वार्थी। रा छोटा आ क्या बनेगा, बड़ा आ। समझ में आया। कुछ और संध्या ले लेते हैं। दैत्य प्लस अरि। तो दैत्य या में कौन सी है, तो या में कौन सा अक्षर है, छोटा आ, और छोटा आ क्या बनेगा, बड़ा आ। तो क्या हो जाएगा, दैत्यारी। समझ में आया, दीर्घ संधि समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं।